अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूध पिलाए। इसका शाब्दिक अर्थ भावार्थ यही होता है कि नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। जे बरनाद हम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। मतलब तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार सभी अधम जाति के हैं, नीच जाति के हैं। जाति गिना दी गई है। जो भी लोग हैं, परमहंस जी ने हमारे 10 करोड़ रुपया मेरे जी काटने पर फटवा दिए हैं। हमारे पुरखे जी कटवाते रहे हैं। उनको कहिए उत्तरकांड का ये छंद निकाल के पढ़ो और तुम माफी मांगो अगर उस पर हम अड़ी हैं। मैं एक बार तो दिया, आप लोग बार बार एक ही बात को पूछते हैं। मैं आप लोगों से विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि आप रामचरितमानस के उत्तरकांड के उस दोहे को याद करिए, पढ़िए निकाल करके, जिसमें लिखा है अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूध पिलाए। इसका शाब्दिक अर्थ भावार्थ यही होता है कि नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। किस तरह से? जिस तरह से दूध पीने के बाद सांप होता है। तो क्या ये जो नीच जाति जिसको आप गिनते हो, उसमें भी लिखा है कौन कौन नीच जाति है। जे बरनाद हम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। मतलब तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार सभी अधम जाति के हैं, नीच जाति के हैं। जाति गिना दी गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 90% लोग अगर जाति के नाम पर अपमानित थे 3000 साल पहले और आज भी अपमानित हैं। जीतन राम मांझी मंदिर में जाते हैं, दुर्गा मंदिर में मधुबनी में, और पूजा करके आते हैं, तो पाखंडी लोग जो मेरा जी काटने का फतवा देते हैं, उन लोग गंगा जल से धोते हैं। आज से 20 बरस पहले 78-79 के दशक में, कितना साल हुआ गिन लीजिएगा, बाबू जगजीवन राम जी डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करने गए थे बनारस। किए डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण, और बाद में पाखंडियों ने उनको गंगा जल से धो करके शुद्ध कर दिया। आज से दो साल पहले, महज 2 साल पहले रामनाथ कोविंद सपत्नीक गए थे धर्मपत्नी के साथ जगन्नाथपुरी मंदिर में। पाखंडियों ने गर्भगृह में नहीं जाने दिया। कौन क्या है इसके पीछे, कौन सा विचार चल रहा है? इसलिए विचारों का संघर्ष है। इस दुनिया के 100 वर्ष के सबसे ज्यादा ज्ञानी, जो अमेरिकी प्रशासन ने जिसको ज्ञानी घोषित किया, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने मनुस्मृति को 1927 में क्यों जलाया? जरा इसको जाने देशवासी। मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूं कि हम उस राम के भक्त हैं जो सबरी के जूठ बैर खाते हैं, उसके नहीं जो शंबुक के वध करते हैं। हम उस कृष्ण के भक्त हैं जो सुप्पन भगत डोम के यहाँ खाते हैं। भैया, रामचरितमानस में बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन जो बात जाति के नाम पर नफरत पैदा करने के लिए कहती है, जो बात जातियों को अपमानित करने के लिए कहती है, उसका विरोध होना चाहिए, देशवासी को करना चाहिए। नहीं तो देश में 90 से 85% लोग को काट करके आप देश नहीं बना सकते हैं। लालू यादव में क्या दोष? चूहा पकड़ने वालों, घोंघा सितवा डोका चुनने वालों, सुअर चराने वालों, बकरी चराने वालों, तारी चुराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। गरीबों का आवाज दिया, जंगल राज हो गया और लालू यादव जेल भोग रहे हैं। बाबू जगजीवन राम जी को अपमानित किया। महात्मा फूले पेरियार को क्यों विरोध हुआ? महात्मा फूले पेरियार को लोग गाली दिए हैं। जिसकी धर्मपत्नी इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी, उसको गाली पड़ा है। मेरा ये कहना है कि आपके जो भी लोग हैं, परमहंस जी ने हमारे 10 करोड़ रुपया मेरे जी काटने पर फटवा दिए हैं। हमारे पुरखे जी कटवाते रहे हैं, हमारी बहनें स्तन कटवाती रही है, इसलिए हम उस बयान पर अड़ी हैं। माफी मांगनी बीजेपी माफी मांगे। उनको माफी मांगना चाहिए। उनको कहिए उत्तरकांड का ये छंद निकाल के पढ़ो और तुम माफी मांगो अगर उस पर हम अड़ी हैं। देखिए, ये हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर यादव जी का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रामचरितमानस के बारे में उन्होंने जैसा बयान दिया है, इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता है। ये सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं दुखी हैं, बल्कि सारे हिंदू दुखी हैं, दूसरे धर्म के भी लोग दुखी हैं। आप जिस धर्म के हैं और उसी धर्म के बारे में अनाप शनाप बयान कर रहे हैं, पता नहीं इनको रामचरितमानस के बारे में जानकारी का अभाव है। रामचरितमानस एक तरह से कह सकते हैं हिंदू धर्म ग्रंथ है, हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म के बारे में चर्चा की हुई है। ये हमारी जो जीवन शैली होती है विशेषकर उसको बताया गया है, संस्कार के बारे में बताया गया है, और राम जी का पूरा जीवनी बताया गया है इसमें, प्रभु राम जी का।
तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है आज के युग में, और विपरीत परिस्थिति में आप कैसे बाहर आते हैं ये सब हमें पता चलता है रामचरितमानस से। माता पिता के प्रति सम्मान और उनका आदर करना की चर्चा है इसमें। पुत्र को कितना प्यार देना चाहिए, पुत्रियों को क्या प्यार देना चाहिए, भाई भाई में क्या कितना प्रेम रहना चाहिए, राजधर्म के बारे में बताता है, हमारे कर्तव्यों के बारे में बताता है रामचरितमानस। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे लोग, भारत के लोग सीख रहे हैं। तुलसीदास जी ने बहुत सोच समझ के लिखा है, और उनके बारे में अनाप शनाप बयान देना, मुझे लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति थोड़ी खराब हो चुकी है। अगर नहीं हुई है, हो सकता है कि लोगों को का ताली देख करके ये अनाप शनाप बोलने लगे, ज्यादा उत्साहित हो गए। तो अभी भी वक्त है, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको सामने आकर के माफी मांगना चाहिए। गलती करके डिफेंड नहीं करें। अगर आप माफी मांगने से इनकार करते हैं तो बेहतर होगा कि आप अन्य धर्म में चले जाएं, हिंदू धर्म त्याग दें, आप इस्लाम का पालन करने लगे या क्रिश्चियनिटी धर्म को पालन करें, अन्य धर्म चले जाएं, वो आपके लिए बेहतर होगा। हिंदू धर्म में रहते हुए हिंदू धर्म की बुराई करना ये बर्दाश्त के बाहर है। बिहार की जनता, देश की जनता और कोई भी हिंदू इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। महागठबंधन में है तो महागठबंधन धर्म का पालन करें, अन्यथा ये बर्दाश्त के बाहर है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आपके साथ धीरज सिंह। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर एक विवादित बयान दिया। उनका कहना है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने और समाज बांटने वाला ग्रंथ है। हमारे साथ है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी। सर, शिक्षा मंत्री का बयान आपने भी सुना, कितना जायज समझते हैं? रोकिएगा बबुल, खाइएगा खजो, गोबर में घी डालिएगा तो मांग तो गोबर ही किया ना। जस करनी तस भोगनी। ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, a+b होल स्क्वायर -2b स्क्वायर पढ़ लेने से, रट्टू माल होने से क्या ज्ञानी और आध्यात्मिक हो जाता है क्या? बहुत क्लियर आप इसको समझिए कि कोई भी ग्रंथ, कोई भी ईश्वर, कोई भी ग्रंथ, मतलब चाहे गीता हो, कुरान हो, बाइबिल हो, चाहे ग्रंथ हो, गुरुद्वारा हो, कोई संत हो, वाल्मीकि हो, संत रविदास हो, या बिरसा मुंडा हो, या राम हो, या रहीम हो, या मोहम्मद हो, कोई भी संत प्रेम के निर्माण की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वधर्म संभव की बात करता है, विश्व कल्याण और मानव कल्याण की बात करता है। मानने वाले पप्पू यादव गलत हो सकते हैं, और हम उसका ग्रंथ को अपने तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोग गलत हो सकते हैं। ग्रंथ ने, इस्लाम को हम गाली नहीं दे सकते, हम हदीस को गलत नहीं कह सकते, हम गीता को गाली नहीं दे सकते, हम अध्यात्म, हम रामायण को गाली नहीं दे सकते। रामायण एक ऊंचे चरित्र, वाल्मीकि का निर्माण है। रामायण एक बड़े कैरेक्टर के लिए जाना जाता है। निर्माण, मानव निर्माण का चरित्र कैसा होना चाहिए, संदेश देता है हमें त्याग का, समाज के निर्माण का। और जिस तरीके का बयान, ये ऐसी बयानों का औचित्य क्या है, मतलब क्या है? व्यक्ति गलत है, पार्टी गलत है, समूह गलत है, समाज गलत है, ये चलेगा। लेकिन एक व्यक्ति के चलते जाति को गाली दोगे, एक व्यक्ति के चलते धर्म और मजहब को गाली दोगे, किसी एक व्यक्ति के गलत के कारण आप किसी मुसलमान को, किसी हिंदू को गाली दोगे, ये कैसे संभव है भाई? कभी आप यादव को, कभी राजपूत को, कभी जाट को, कभी गुज्जर को, कभी डोम को, कभी राम को, कभी किसी को। ये नहीं चलेगा इस कंट्री में। इसको आप इस बात को समझ के चलिए कि आप हर व्यक्ति को, हर नेता को, बीजेपी के मुंह में तो हमेशा गाली होती है किसी न किसी जाति, किसी न किसी नेताओं के खिलाफ। जब ये कुरान साहब शरीफ साहब के बारे में बोलता है तब इतना हाय तौबा क्यों नहीं मचती? ये गलत है। लेकिन जब कुरान शरीफ साहब जस्टिस क्राइस्ट के ईसाई के बारे में बोलते हैं तब ये हाय तौबा क्यों नहीं मचती? क्या ईसा गलत है? क्या कुरान शरीफ साहब गलत है? फिर आप कुरान शरीफ साहब को गलत कैसे कहने लगते हो? यदि हमारा